इसी का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता अतुल शर्मा मेरठ से जुड़ गए हैं। अतुल, मेरठ की बात कर ली जाए तो मेरठ में क्योंकि अब एक ही दिन बचा है, कल सुबह से मतदान हो रहा है, मतदान कर्मी जो है लगभग अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए विद्यासागर, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल को मतदान होने हैं उसी को लेकर के प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पुलिस कर्मी भी लगाए हैं और जो मतपेटियां लेकर के निर्वाचन आयोग के अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बैठक कर उन्होंने अपने जो मतपेटियां उनको तैयार किए, वहां पर भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी बात यह है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली। जब अधिकारी ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे कर पाएगी? कल इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है कि आम जनता किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो प्रधान प्रत्याशी हैं अभी भी जिस तरह से सरकार के आदेश के बावजूद भी, प्रशासन के आदेश के बावजूद भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रात को जा करके घरों में मिल रहे हैं, कोई किसी तरह से लुभाने का काम कर रहा है, अनेक तरीके से वोटर को लुभाने का काम किया जा रहा है। वहीं देखने की सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद तो किया गया है, क्योंकि कल जिस तरह से चुनाव है भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। जी देखिए, पुलिस की भी तैनाती है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बूथ पर भी लगभग तैयारी पूरी हो गई है, मतदान कर्मी भी पहुंच रहे हैं। लेकिन जो सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो ये जो आप कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर या कोविड नियमों के पालन कराने को लेकर, क्योंकि इस वक्त कोरोना की लहर आई हुई है और उसमें रोजाना हजारों लोग पीड़ित हो रहे हैं। ये बहुत ही एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। देखिए, ये तो कल को ही देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और उसके पालन की बात की जाती है, क्योंकि लगातार प्रशासन कह रहा है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से करवाया जाएगा और साथ साथ कोरोना की जो गाइडलाइन है उनके तहत करवाया जाएगा। लेकिन अगर देखने वाली बड़ी बात यह है कि लगातार क्या गांव के लोग इस चीज का पालन करेंगे, क्योंकि स्थिति जिस तरह से बिगड़ती जा रही है। मेरठ की बात करें तो बीते 24 घंटे में 1600 लगभग 1600 मामले आए, 1589 मामले सामने आए। स्थिति यह है कि लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, मेडिकल अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं है। लेकिन कल चुनाव है, चुनाव के बावजूद और लगातार जो भीड़ है उसको कैसे रोक पाएगी पुलिस, सबसे बड़ी चुनौती की बात यह है। उसके बाद में दूसरी चुनौती यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, क्या गांव के लोग इस चीज का पालन कर पाएंगे? क्या चुनाव में वोट डालने के लिए जिस तरह से भारी मात्रा में पहुंचते हैं, क्या वहां पर ये व्यवस्था देखने को मिलेगी? लगातार चुनाव आयोग सीडीओ का कहना है, मेरठ सीडीओ ने बताया कि लगातार जो व्यवस्था की जा रही है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया जाएगा, जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पूर्ण पालन किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या कल वास्तव में वहां ये सब चीज देखने को मिलेगी? जी, आप हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ मुरादाबाद से भी जुड़ गए हैं सौरभ उपाध्याय जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। सौरभ, फिरोजाबाद की जहां तक बात कर ली जाए, क्योंकि अब तो समय खत्म होते जा रहा है, कल सुबह 7 बजे से लोग अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे, क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल माहौल की अगर बात करें, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, रवाना होने की तैयारी है। लेकिन जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, कोरोना काल चल रहा है, जिस तरीके की भयावह स्थितियां हैं, मतलब शमशान पर जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, लोग भयभीत हैं, लोगों की मौतें हो रही है कोरोना से। लेकिन इस चुनाव में शासन और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कोविड की गाइडलाइन को जो है मेंटेन कराना। लेकिन जहां आज मंडी समिति से 5 मंडी समितियों से, फिरोजाबाद में 5 जो है मंडी समितियों से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां हो रही हैं। वहां पे बिल्कुल भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो पाया है। रहा सवाल चुनाव का, तो चुनाव के लिए कल चुनाव होना है, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन एक बड़ी चुनौती फिर से यही होगी कि कोरोना जैसे समय में ये चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में नियमों का कितना पालन हो पाएगा? विद्यासागर जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप कह रहे हैं वहां पर